ओके, तो बहुत दिनों बाद हम आप लोगों के लिए एक बॉलीवुड सॉन्ग का ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। तू है तो मैं हूँ स्काई फोर्स वाला जी। देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट आखिर हम कैसे बनाए, कॉर्ड्स, बेस, ड्रम को कैसे प्रोग्राम किए। सबसे ज़्यादा इसमें मेलोडीज पे ही काम हुआ है, चाहे वो वायलिन हो, कहीं कहीं पर फ्लूट हो जाए, स्ट्रिंग हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका गिटार का स्ट्रम। ये नहीं बनता तो सॉन्ग में फिर जान ही नहीं बनता। और मिक्स मास्टर भी बताने वाले हैं कि कैसे किए इसको मिक्स। एक चीज़ और कि हम इसको FL स्टूडियो में ही बनाए। और भैया एक बात बताएं आपको, कंप्यूटर इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी लग रहा था कि कंप्यूटर का रेमवा को चाट जाएगा। एकदम ऐसा वाला मोमेंट हो रहा है भाई मेरे साथ में। अब वीडियो कैसे एडिट करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो तो बात की बात है। तो भैया मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिव ट्रैक्स। चलिए आज के इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत दिन के बाद वीडियो बन रहा है। तो आपके सामने है तू है तो मैं हूँ सॉन्ग का ब्रेकडाउन प्रोजेक्ट, जो कि हम FL स्टूडियो में बनाए। देख सकते हैं गिटार का स्ट्रम है, ड्रम्स है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेशंस, कॉर्ड, सब बेस में भी 2 पैटर्न, गिटार का बेस में भी 2 पैटर्न, वायलिन में भी 2-3 पैटर्न यहाँ पे डाल दिए हैं। और मेलोडीज़ में बात करें तो यहाँ पे फ्लूट हो गया, वायलिन हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रिंग्स हो गया। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना पे काम किए हैं। ठीक है, ये वाला सेक्शन हमारा हो गया मेलोडीज़ का, ये हो गया हमारा रिदम मतलब ड्रम्स का, और यहाँ पे ऑटोमेशंस, और यहाँ पे कुछ नहीं है। वोकल पे जो प्रोसेसिंग हम देखे थे, मतलब कि वो जो बता रहे थे ओरिजिनल सॉन्ग जो बना है वही डिकन्स्ट्रक्शन किए थे प्रोजेक्ट का। वोकल पे वहाँ एनालॉग गियर के थ्रू काम किया गया है। ठीक है, और भी जो भी प्रोसेस था वहाँ पे बताया था, तो उसी से थोड़ा सा प्रीफ्रेंस लेते हुए यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किए हैं। ठीक है, एक चेन बना करके जो भी करना था, डिले वेव्स का भी प्लगइन यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये तो वो हो नहीं सकता है, लेकिन एक छोटा सा कोशिश किए हैं बनाने का। ठीक है, उस डिकन्स्ट्रक्शन से भी हमको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि कैसे क्या काम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कॉर्ड्स कैसे बनाए। कॉर्ड बनाने के लिए हम डायरेक्ट वेव, जो कि FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है, हम उसी का यूज़ कर लिए। देख सकते हैं डायरेक्ट वेव है। एक सपोर्टिंग लेयर में गिटार का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रॉड डाले हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का साउंड, और ये ग्रैंड पियानो। ठीक है, ये हो गया इस दोनों को मिला के। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, कॉर्ड आप बना लेते हैं तो गाना पूरा बना के रख दीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए स्ट्रिंग बनाए, स्ट्रिंग में भी 2 पैटर्न बनाए। स्ट्रिंग का साउंड को आपको सुनाते हैं। तो यही सेम साउंड फॉलो हुआ है, लेकिन पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, 2 पैटर्न यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे हमको इंट्रो बनाने के लिए यहाँ पे सब बेस बनाना था। इसको कैसे बनाए, हम इसको बनाए हैं स्टॉक प्लगइन से, जो कि है 3X ऑसिलेटर। इसका साउंड को एक बार सुनते हैं। अब यहाँ पे इंट्रो में जो गिटार का जो मेलोडी बजा है वो देख लेते हैं। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे, तो मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके
तो देखा आपने कि यहाँ पे इंट्रो में हम कैसे काम किए हैं। थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता देते हैं, ओरिजिनल सॉन्ग का कुछ गिटार का पार्ट्स यूज़ किए हैं इसको सपोर्ट देने के लिए। अब हर चीज़ तो भाई बनाना पॉसिबल नहीं था कम समय में। इसको बनाने के दौरान कितना टाइम लगा है वो आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। आज पहली बार हम आपको टाइम दिखा रहे हैं। ये जो है 15 घंटा के टोटल में टाइम हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम भी इसका टाइम कुछ बढ़ सकता है, हम गलती से सेव किए थे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे पूरा डिटेल्ड में लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये कब प्रोजेक्ट बना है, 8/2/25, ठीक है। तो उस टाइम प्रोजेक्ट बनाया, आज से 1 महीना पहले, और आज हो गया। तो भाई इतना स्लो हम काम कर रहे हैं, पता नहीं यार, टाइम ही नहीं मिल पाता है तो क्या ही कर सकते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंट्रो का पार्ट। यहाँ पे गिटार का बेस बना है, इसको भी दिखा देते हैं। इसको बनाने के लिए हम नेक्सस का प्लगइन यूज़ किए हैं। अभी इसका मज़ा अभी नहीं मिलेगा जब ड्रम नहीं बजेगा। ड्रम में साइड चेन किए हैं तो वो अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। वो आपको मिक्स में दिखाते हैं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट है इसका स्ट्रम। गिटार का स्ट्रम आखिर कैसे बना है, तो इसको बनाने के लिए हम कॉन्टैक्ट का लाइब्रेरी यूज़ किए हैं। भाई हर कोई करता है तो हम काहे पीछे रहें, ठीक है। तो स्ट्रम में यहाँ पे इसका पैटर्न गिटार का कॉर्ड्स को ही फॉलो करते हुए यहाँ पे बनाए हैं। नेक्स्ट पैटर्न, देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न अलग अलग हो गया है। और यहाँ पे एक और पैटर्न डाले हैं। भैया कॉन्टैक्ट का बात ही कुछ और है। तो ये हो गया हमारा गिटार का स्ट्रम, गिटार का कुछ यहाँ पे मेलोडी, स्ट्रिंग। अब एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे सवाल कि आपको पहले दिखाते हैं उसके बाद पूछना है सवाल, ठीक है। गिटार का देख लीजिए कॉर्ड कैसे बनाए हैं। एक यहाँ पे टॉप मेलोडीज यूज़ किए हैं, उसके बाद यहाँ पे सब बेस वोकल के साथ सुनते हैं। आए बेबी आए कोई आज दुआ मांगू, मैं सदके में तेरे अपनी खुशी दे दूंगा तोल के। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह सुबह। ठीक है, तो ये रहा मेरा गिटार का कॉर्ड और नॉर्मल कॉर्ड। स्ट्रिंग यहाँ पे वही चीज़ को फॉलो किए हैं। और यहाँ पे इसका मेलोडी सुनाने से पहले अब हम आपको इसका ड्रम सुना देते हैं, जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रम का पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2, बाकी सब अरेंजमेंट पे ही खेल कर दिए इसका। ठीक है, इसका कैसे बनाए, इसको हम बनाए हैं एपीसी से। शायद आप यूज़ करते हो या पता नहीं भैया, हम तो भोजपुरी में भी कभी कभी इसको घुसेड़ देते हैं। टॉप सीक्रेट प्लगइन है, आप सब कुछ आपको बता थोड़ी ना देंगे, मजाक कर रहे हैं। आप अगर छानबीन करोगे तो आपको मिल जाएगा। काफ़ी बेहतर से बेहतर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। चाहे वो हुड़का बनाने है, वो वही अलग मैटर हो जाता है, उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल इसका ड्रम प्रोग्राम हम एपीसी और नॉर्मल अरेंजमेंट पे किए हैं। पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2 को सुनते हैं। किक और क्लोज हेड स्नेयर टू साइड स्टिक्स का यहाँ पे यूज़ हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ड्रम जो फिलर बना है उसको भी सुन लेते हैं। सॉरी,
ठीक है, अब यहाँ पे इसको सपोर्ट देने के लिए जो अरेंजमेंट में बना है उसको सुनाते हैं, किक। अब अकुस्टिक सॉन्ग बना रहे हैं तो अकुस्टिक किक तो डालना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्रिएटिव स्नेयर हमारे कास्मर भैया का सैंपल पैक है, इसको हम यूज़ ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस साउंड में थोड़ा सा रिवर्ब डालें जो कि एक एम्बियंस क्रिएट कर दे रहा है हमारे सॉन्ग में। एक स्लैप हाई प्रिकशन में आता है, ये इसको यूज़ किए हैं। ठीक है, एक वुड का साउंड, अब इस सब को हेल मेल कराने के लिए, आपस में मिलाने के लिए सेकर का यूज किए हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है स्नैप, यहाँ पे चुटकी, मतलब वो छोटा भीम वाली चुटकी का बात नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का चुटकी होना चाहिए। यहाँ पे रिवर्ब ऐड किए हैं जो कि एक एम्बियंस को क्रिएट कर दे रहा है। और नेक्स्ट एलिमेंट भी आपको सुनाएंगे, इससे पहले इसको सुनते हैं। अब एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको प्लेसिंग कहाँ पे आप कर रहे हैं। तो प्लेसिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको कान में चुभे ना, ज़्यादा सेंटर में भी ना हो, ज़्यादा लेफ्ट में भी ना हो, तो उसके हिसाब से आपको एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको मिक्स दे सकते हैं, प्री ऑक्स के थ्रू ये सिग्नल जा रहा है मास्टर की ओर, देख सकते हैं ये है ना, एक तार लगा हुआ यहाँ पे गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पैनिंग वगैरह देख सकते हैं, इसी का अहम रोल है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, एक टेम्पोरिन का साउंड डाल रहे हैं 2-3 गो लेयर यूज़ करके, और एक क्रेसेस डाल दिए हैं ताकि पता चले कि हमारा ड्रम स्टार्ट हो रहा है। इसका ड्रम का फिलर्स के साथ सुनते हैं। अब गिटार का बेस के साथ आपको सुनाते हैं कि कैसा बजेगा ये। ठीक है, यहाँ पे सेकर के साथ में भी साइड चेन किए हैं, किक के साथ में भी साइड चेन किए हैं, जो हमको ज़्यादा लग रहा था ज़रूरत उसके हिसाब से काम किए हैं। तो देख सकते हैं इसका राउटिंग वगैरह कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है, घबराना नहीं है आपको, चीज़ अगर समझ लीजिएगा तो फिर खैर आसानी हो जाता है। यहाँ पे क्या किए हैं, EQ किए हैं। EQ क्यों किए हैं, यहाँ पे इसका जो भी हाई फ्रिक्वेंसी में हमको नहीं चाहिए था साउंड, उसके वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब पैदा कर रहा था तो फ्रिक्वेंसी पे, तो इसको कट करना हमको बेहतर लगा। आपको करना ही चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा यार, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे कुछ लेबलिंग वगैरह और ज़्यादा कुछ नहीं, साइड चेन और यहाँ पे कुछ नहीं है। गिटार का बेस जो कि हम आपको दिखा दें कि कैसे बना है। और यहाँ पे दूसरा पैटर्न है, ज़्यादा कुछ नहीं है, दूसरा पैटर्न जो आउटरो में चल रहा है। तो वही है, 1-2 पैटर्न का यहाँ पे कुछ अलग अलग हल्का हल्का नोट्स में चेंजमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सब बेस भी आपको दिखा देते हैं दूसरा वाला कैसा साउंड करेगा ये। पर चुप रहूंगा बातें दिल की बोल के, न तेरे साए पे भी आए कोई, आज दुआ मांगू। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको सुनाने वाले हैं हम इसका मेन मेलोडी जो वायलिन से बना है। इसमें भी 2 चीज़ अभी और रह गया आपको दिखाने के लिए, तो इसको सुन लेते हैं एक बार वायलिन को। दो 3 गो लेयर के साथ में बजाते हैं, मोर रिवर्ब। अब ये जो साउंड बना है वायलिन का, हम किस प्लगइन से बना है आप कमेंट करके बताइएगा, हम नहीं बताएंगे आज आपको। और यहाँ पे दूसरा पैटर्न एक है, मतलब मेलोडी का, यहाँ पे फ्लूट यूज़ किए हैं, इस फ्लूट को भी सुन लेते हैं। यही
आपको एक बार सोलो करके उसके बाद वापस से लेयरिंग में सुनाएंगे। अब लेयरिंग के साथ सुन लेते हैं, तब मजा आएगा ज़्यादा। ये आउटर वाला पार्ट है। आउटर वाले पार्ट्स में जो हाई पिच पे वोकल चला है उसके हिसाब से यहाँ पे वायलिन का साउंड यूज़ किए हैं। ठीक है, ये SRA की स्ट्रिंग्स डाले हैं, इसमें क्या किए हैं, तो ये आउटर वाले पार्ट के लिए यहाँ पे वायलिन को सेट किए हैं। गिटार का स्ट्रम वही रह गया, स्ट्रिंग वही रह गया, ड्रम भी वही रह गया, बस ये वायलिन के वजह से यहाँ पे अलग माहौल पैदा हो गया है। ठीक है, और ये जो 2 लेयर देख रहे हैं हम ओरिजिनल सॉन्ग का थोड़ा सा सपोर्टिंग डालने के लिए डाले हैं, ज़्यादा इसका लाउडनेस नहीं है, देख सकते हैं एकदम कम, एकदम इत्तू सा डाले हैं, और गिटार को भी कम ही रखें थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए। अब हर चीज़ तो भाई नहीं बन सकता था, जो रह गया हो बच गया हो वो इसको पूरा कर देता है। ठीक है, तो लेकिन उतना भी कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन भाई असर तो खैर पड़ ही रहा है। ठीक है, तो ये था इसका सब बेस गिटार वायलिन किस तरह से हम बनाए। आइए अब हम आपको इसका फाइनल आउटपुट सुनाते हैं कि भाई कैसा रहा। और इंट्रो में एक चीज़, ये जो आपको दिख रहा है बेस को सपोर्ट देने के लिए एक कासमर भैया का गिटार फिलर यूज़ कर लिए हैं इस टाइप से। अब लास्ट में आपको दिखा देते हैं ऑटोमेशन पे हम क्यों काम किए हैं। ऑटोमेशन इसलिए किए, ये जो गिटार और ये जो स्ट्रम है यहाँ पे भी कुछ ऑडियो आ रहा था, तो उसको कट ऑफ करने के लिए हम ऑटोमेशन का यूज़ कर लिए हैं। देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे डाउन है, तो यही है, कुछ खास नहीं है। और इस सॉन्ग को मास्टर करने के लिए हम आइसोटोप 7 और आइसोटोप 11 दोनों का सहारा लिए इसको फाइनल करने के लिए। तो ठीक है, अब सुनते हैं सॉन्ग को। सुबह सुबह तेरी यादें, सुबह सुबह दिन बना दे तू मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके, तू मुझ पे धूप सा है गिरता छन छन के। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ बस में वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस में तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूँ, तू है तो मैं हूँ, तू है तो दोस्तों ये था आज का प्रोजेक्ट तू है तो मैं हूँ सॉन्ग का ब्रेकडाउन। जो भी था जैसा भी था हम आपको दिखाए। इस प्रोजेक्ट पे और भी टाइम दिया जाए तो रिजल्ट कुछ और बढ़िया हो सकता था। खैर जो कर सकते थे कम टाइम पे हम करके आपको दिखाएं। प्रोजेक्ट तो 1 महीना पहले ही बन चुका था, लेकिन टाइम नहीं होने के कारण आज बना रहे हैं। डेट 8 तारीख है। टाइम ठीक से नहीं दे पा रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। इसी तरह के ब्रेकडाउन प्रोजेक्ट देखने के लिए एंड स्क्रीन जरूर देखें और प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आशा करते हैं आपसे जल्द मिलेंगे।